नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड बहुरंगी पोर्टल की 3 गतिविधियों पे आज मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अगर इस तीनों बिंदुओं को आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां हम सभी निवेशकों के साथ सहारा रिफंड पोर्टल ने पैदा किया है, उसके पीछे क्या कारण है आप समझ जाएंगे। इसके लिए इस तीनों बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। इस तीनों बिंदुओं को समझने के लिए हमारे वीडियो का एंड तक बिल्कुल बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अब आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के अलावा विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारियां भी अब आपको फेसबुक पर देखने को मिलेंगी, तो फेसबुक को भी फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही बताया कि आपको 3 गतिविधियों पे मैं आपको आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो भी सहारा रिफंड पोर्टल के पिछले दिनों से, यानी कि जब से पोर्टल आया है 18 जुलाई को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था सहारा इंडिया की 4 सोसाइटियों के पैसों के भुगतान के लिए, जिसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 29 मार्च को। उस पोर्टल को जब से लॉन्च किया गया है तब से कुछ ना कुछ नई नई गतिविधियां देखने को आपको मिलेंगी, जिनमें से मुख्य 3 गतिविधियों पर मैं आज आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, सबसे पहले जितने लोग अपना आवेदन किए थे भुगतान पाने के लिए, उनमें से बहुत से ऐसे जो हमारे निवेशक बंधु हैं, अधिकांशतः निवेशक बंधुओं के आवेदन को रिजेक्ट करने का काम किया गया था। कुछ डिफिशियंसी का मैसेज भर के उनके आवेदन में कुछ ना कुछ कमियां दिखा करके उनके आवेदन को रिजेक्ट करने का काम किया गया था। अब क्या क्या कमियां थी इसके विषय में अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ जो कमियां बताई गई थी उस बिंदु पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और साथ ही अगले 2 बिंदु और भी है। तो ये एक पहला बिंदु था कि यानी आपके आवेदन में कुछ ऐसी कमियां बताई गई थी जो आपके लेवल से सुधार नहीं किया जा सकता है। तब भी हमने सवाल खड़ा किया था कि आखिर ऐसी कमियां क्यों बताई जा रही है। अगर आप इस पूरी कमियों को पता नहीं होगा तो आप हमारे चैनल पर जाएं, बहुत सारी वीडियो इस प्रकार की जानकारियों को लेकर के उपलब्ध है। तो उस वक्त भी हमने सवाल खड़ा किया था कि जो जमाकर्ता लेवल से इस कमियों को सुधार नहीं किया जा सकता है तो ऐसी कमियां निकालने का आखिर औचित्य क्या है। जहां से इस कमियों को सुधार किया जा सकता है वहां इस प्रकार के बात को रखें कि हाँ, आपने जो इस प्रकार की आपके द्वारा ही ये कमियां सुधार किया जा सकता है, वहां भी हमने सवाल खड़ा किया था। और दूसरा, जब कमियां निकालने की बात की गई थी कि हाँ इस प्रकार की कमियां हैं, तो उसको सुधारने का ऑप्शन उस वक्त नहीं दिया गया। उसके काफी दिनों के बाद उसको सुधार करके फिर से आवेदन करने की ऑप्शन दिए जाने की बात कही गई। यानी कि जब आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा रिजेक्ट का, उसके 30 दिनों के बाद आपके उस कमियों को सुधारने का ऑप्शन दिया जाने का सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा अपडेट किया गया। यानी सबसे पहले डिफिशियंसी का मैसेज आया, उसके कुछ दिनों के बाद इस बात को अपडेट किया गया कि हाँ, आपके मैसेज आने के 30 दिनों के बाद ही आपका रीअप्लाई करने का मौका मिलेगा। आप अपने जो कुछ भी आवेदन में कमी है उसको सुधार करके 30 दिन के बाद ही आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी इस दोनों अपडेट के बीच में काफी कुछ गैप था। फिर इसके बाद यानी रीअप्लाई, यानी लगभग जो डिफिशियंसी का मैसेज आया था उसके 30 दिनों के बाद से अगर देखा जाए तो लगभग 3 या 4 अक्टूबर के आसपास में ही 30 दिन पूरे होते थे, क्योंकि 3 या 4 अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास से ही डिफिशियंसी का मैसेज आना शुरू हुआ था। अगर उस दिन से जोड़ा जाए तो 1 महीने के बाद 3 या 4 अक्टूबर को रीअप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए था। जब रीअप्लाई करने का मौका मिलना था उसके 1 या 2 दिन के बाद ही, अगर मैं गलत ना हो तो लगभग 5 अक्टूबर को इस प्रकार का अपडेट किया गया था कि इसके लिए शीघ्र ही एक लिंक जारी किया जाएगा। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं पोर्टल पर, जैसे जमाकर्ता लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहां नीचे पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आपके आवेदन में कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार करके आपके आवेदन को फिर से अप्लाई करने के लिए आपको शीघ्र ही एक लिंक जारी किया जाएगा।
तो यही 3 बिंदु है। सबसे पहले डिफिशियंसी का मैसेज है, फिर काफ़ी गैप दे करके उसको आवेदन करने का फिर आपको अपडेट आता है कि 30 दिन के बाद आवेदन होगा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब आवेदन की तिथियां पूरी होती है 30 दिन, उसके बाद आता है कि शीघ्र ही लिंक जारी किया जाता है। इन तीनों तथ्यों पे हमने सवाल खड़ा किया था कि जो आवेदन जमाकर्ता लेवल के माध्यम से सुधार नहीं किया जा सकता है, वैसा क्यों कमियां दिखाया गया। दूसरा, जब कमियां दिखा दिया जाता है तो फिर 30 दिन का समय क्यों दिया जाता है, और अगर जब 30 दिन पूरा हो गया तो फिर जल्दी ही यानी शीघ्र ही एक लिंक जारी करने का बात क्यों किया गया। आखिर इतने दिनों में जो पोर्टल को निर्मित किया गया, आखिर क्या किया गया। जब इस प्रकार से ही एक बैलगाड़ी की तरह समझिए कि एक रेलगाड़ी की तरह कि यहाँ से सवारी उठाना यहाँ उतारना, यानी लोकल पैसेंजर गाड़ी की तरह ही काम करना था, तो भी ये सहारा रिफंड ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे हुआ। और इसको भी निर्मित करने में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था लाइव के माध्यम से कि जो भी टीमें थी काफ़ी दिन रात एक करके इस पोर्टल को निर्माण किया है, यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये जो दिन रात मेहनत करके जो निर्माण किए थे, इसी दिन के लिए किए थे। तो इस 3 बिंदुओं पे मैं क्यों आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता था, इसके पीछे मैं आज आपको एक पत्र दिखाना चाहता हूं। यहाँ आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। हालांकि ये पत्र आप सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी देख चुके होंगे, मैंने भी ये पत्र देखा था, लेकिन मुझे इसका कुछ सोर्स आधिकारिक तौर पर नज़र नहीं आ रहा था कि हाँ आखिर ये आधिकारिक पत्र है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं आप सभी के सामने ये पत्र नहीं ला पाया था। तो ये पत्र इस वक्त स्क्रीन पे है। ये पत्र 19/8/2023 को सहारा के द्वारा जारी किया गया था। हालांकि अभी भी इस पत्र की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जब ये तीनों परिदृश्य जो जब हमारे सामने आया था, एक बार मैं गौर कर रहा था कि आखिर ऐसा बार बार क्यों उत्पन्न किया जाता परिस्थितियां, हमेशा सवाल क्यों सहारा रिफंड पोर्टल पे खड़ा किया जाने लगा था। डिफिशियंसी को लेकर के, फिर 30 दिन का समय को लेकर के, फिर अति शीघ्र ही लिंक जारी किया जाएगा। इस तीनों परिस्थितियों पर हमने सवाल खड़ा किया था अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये सवाल खड़ा जब हम कर रहे थे तो उस समय इसका जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन शायद इसके पीछे ये पत्र हो सकता है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तीनों परिस्थितियों के पीछे ये पत्र हो सकता है कि जो उस वक्त डाटा अगर CRCS को मिल नहीं रहा था, बहुत सारी कमियां जो दिखाई गई रही थी, जो जमाकर्ता लेवल पे सुधार नहीं किया जा सकता, शायद उसके पीछे ये पत्र ही हो सकता है। क्योंकि अगर सारी डाटा सहारे के पास नहीं था, सहारा ने CRCS को अगर नहीं दिया, तो निश्चित रूप से जो इस पत्र के माध्यम से सहारा ने ये सभी अपने कार्यालय को बोला है, रीजनल ऑफिस के लेवल के जो कार्यालय हैं, रीजनल लेवल के सभी कार्यालयों को ये आदेश दिया है कि जो भी जमाकर्ता बंधु का अभी तक मास्टर फाइल या फिर मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा गया है, सभी का नीचे दिए गए URL पे आपको अपलोड करना है और ये 1 MB से अंदर होना चाहिए। सोचिए, यही पत्र हो सकता है कि इन तीनों परिस्थितियां पैदा होने के पीछे सिर्फ यही कारण है। हो सकता है सहारा इंडिया ने इसके लिए लेकर के कुछ समय मांगा हो कि आप मुझे थोड़ा कुछ समय दीजिए, सभी कार्यालय बंद हैं, कार्यालय को खोलना पड़ेगा, सभी डाटा एकत्रित करके देना होगा। तो कुल मिलाकर के सिर्फ यही एक दिखता है कि इस वक्त सहारा इंडिया और CRCS मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा किया है जो आज तक इसका अभी तक निदान नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द ही सहारा ऑफिस के माध्यम से इन सभी कमियों को सुधार किए जाने वाला है। तो शायद इस पत्र का यही कारण हो सकता है कि जो कमियां सहारा CRC पोर्टल के माध्यम से जो बताया गया है निवेशकों को, उस कमियों को फिर से आपका मास्टर फाइल या फिर आपके मेंबरशिप फॉर्म के माध्यम से सभी डाटा सहारा के मुख्यालय को दिया जाएगा और मुख्यालय CRCS को सौंपेगी। इस दौरान जो समय बीतने वाला है, समय लगने वाला है, इस दौरान ये पूरी प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि पता है बहुत सारे जो ऑफिसर है वो अपना खुद भी काम छोड़ करके चले गए, सबका रोजी रोटी का सवाल है। बहुत से कार्यालय अभी भी बंद है, हालांकि जिला लेवल पे बहुत जगह कार्यालय खुले हैं, लेकिन वो भी वर्क फ्रॉम होम ही समझिए, जरूरत पड़ा तो काम किए, नहीं तो बंद। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।
तो इन सारी प्रक्रियाओं को निभाने के लिए कुछ समय चाहिए था, हो ना हो इसी को मद्देनजर रखते हुए CRCS कुछ इस प्रकार का हमेशा अपडेट इस वक्त पोर्टल पे लाते रहा है समय समय से। और हम लोग जो इसको लेकर के सवाल जो खड़ा किए थे, हमारा भी सवाल खड़ा करना वाजिब था। आज भी हम कह रहे हैं कि इसके पीछे इस पत्र का होना ये कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हो ना हो शायद इसी को लेकर के इतने दिन समय लिए गए थे कि 30 दिन के बाद आप फिर से आवेदन करेंगे। और अभी भी पोर्टल पे ये दिखाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अति शीघ्र ये लिंक जारी किया जाएगा आपको फिर से री आवेदन करने की। यानी कि री आवेदन तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप अपने स्तर पर कमियों को सुधार नहीं सकते हैं। अगर सहारा इंडिया अपने कार्यालयों के माध्यम से इन कमियों को सुधार करके डेटा भेजती है तो निश्चित रूप से जो भी लोगों का इस प्रकार के मैसेज आए हैं कम्युनिकेटेड का डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड रिजेक्ट किया गया, सभी लोगों का आवेदन आगे आने वाले दिनों में प्रोसेस किया जाएगा और सभी लोगों का भुगतान मिल सकता है। अगर मैंने जो तथ्य आप सभी के सामने रखा है ये कितना उचित है और कितना सही है, आपके जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि जो कुछ परिस्थितियां इस वक्त हम सभी निवेशकों के साथ पैदा हो रही है उसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं, हम हमेशा इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रखते हैं। शायद इस वक्त मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है आप सभी के सामने रखा हूं, ये कितना सही और कितना उचित है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।